कि यदि आप जीवन में उन्मुक्त होकर खुशी के साथ जीना चाहते हैं तो पहले तो कल की चिंता छोड़ो। मैं भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं कि कितना बड़ा कल है आपका? ये जीवन 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, कितना बड़ा कल है। जिसका जितना बड़ा कल है वो उतना ही चिंतित है, और जिसका जितना सीमित कल है, आप निर्धारित करो ना हमारा कल कितना है। हमारा कल साहब 1 पीढ़ी है, हमारे साथ 7 पीढ़ी ऐसा हमारा कल। लेकिन आपको इस पृथ्वी पर ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका कल हजारों पीढ़ियों को इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, उसी में लगे हुए। तो जीवन में आप अपने को निश्चित करें, टारगेट बनाएं, और उसके बाद बिल्कुल संयत, सदाचरण, सत्कर्मी, सत्य बोलने वाले। सबसे ज्यादा मैंने इस किताब में जो उल्लेख किया है और उदाहरण से है कि जो व्यक्ति फ्रॉडलेंट होता है, जिसके अंदर फ्रॉड भरा हुआ है, उसे मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। फ्रॉड को भगवान ने कभी माफ नहीं किया है। मैंने इस पुस्तक में थोड़ा गरुड़ पुराण का भी लिया है। गरुड़ पुराण प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है गरुड़ पुराण जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं। और मैंने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उदाहरण भी इसमें लिए हैं, जिसमें कि निष्काम कर्म योग को मैंने डिफाइन किया है कि भगवान कृष्ण ने वस्तुतः कर्म के संदर्भ में क्या कहा है। ऐसा मेरा अपना सोच है और मेरा अपना चिंतन है कि मैं माननीय न्यायमूर्तियों और मैं स्वयं और मैं प्रत्येक व्यक्ति के बारे में ये मेरी अपनी मान्यता है कि ईश्वर अपने कार्य कराने के लिए आपको कुर्सी पर बिठाता है। कार्य आप ईश्वर का कर रहे हैं, आप सिर्फ माध्यम हैं। इस बारे में मैं एक उदाहरण और दृष्टांत भी देना चाहता हूं। एक C.W. लेडबीटर नाम के बहुत बड़े चिंतक हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। उस किताब का नाम था इनर लाइफ। वो किताब मेरे पास रखी है, मैंने पढ़ा उसको। उनका मानना यह है, अब वो तो विदेशी राइटर थे, इंडिया में घूमे, सब जगह घूमे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर कुछ ऐसी महानतम एक्सपर्ट जीवात्माएं हैं जो पृथ्वी पर रह रहे मानवों के स्वभाव के आधार पर वो चयन करती हैं उनका, और फिर उस एनर्जी को वो ट्रांसमिट करती हैं, उसको अपना काम कराती हैं। तो वो चयन किसका करती है? जिसको जिसे वो योग्य समझे। अब मान लीजिए कि मैं न्यायाधीश हूं और मैं न्यायप्रिय हूं, तो ऊपर कोई बहुत न्यायप्रिय जीवात्मा है, वो आपको ऑलरेडी ट्रांसमिट करेगी। आप के जजमेंट जब आएंगे, या आप वकील हैं और ऊपर बहुत बड़ा कोई तर्क शास्त्री बैठा है और आपको कहेंगे कि कैसे हो गया, मैंने कैसे तर्क कर दिया, इतना बढ़िया तर्क कैसे हो गया। फिर चाहे बहुत बड़ा कोई इंजीनियर है, तो ऊपर जो तकनीक के विषय में ज्यादा जीवात्माएं हैं, एक्सपर्ट है, तो उसको ट्रांसमिट, मतलब उनका C.W. लेडबीटर का मानना यह है कि उच्च शिखर पर ऊपर परलोक में ऐसी महान जीवात्माएं हैं जो चयन करती हैं योग्य व्यक्तियों का, और वो उसको अपना माध्यम बना करके कार्य करवाती है। उद्देश्य ये है कि हम जीवन में जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, यदि हम वकील हैं तो वकील बनके अपने निष्पक्ष होकर के कार्य कर रहे हैं। मेरी अपनी धारणा है कि कार्य करने में पूर्णतः सापेक्षता और रिजल्ट जानने में पूर्णतः निरपेक्षता का भाव ही तनावहीन जीवन की विशेषता है। यदि हम टेंसलेस जीना चाहते हैं तो हम स्ट्रांगली हार्ड वर्क करेंगे और रिजल्ट के लिए देखेंगे नहीं उस तरफ क्या हुआ है, व्हाटएवर भी जो भी हो जाए। मैंने कर दिया, मैंने किया था, जो भी। तो इस प्रकार की जब विचार हमारे अंदर एकत्रित होंगे, जनरेट होंगे, तो निश्चित ही हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। एक महात्मा जी ने कहा है कि प्रत्येक समय अपने को ऐसा योग्य बनाना है कि हमें ऐसा कोई महान शक्ति मेरा चयन कर ले जिसके हम माध्यम बन जाएं और हम उसके माध्यम से कार्य करें। मैंने आपका बहुत बहुत अपने वक्तव्य में समय लिया और यहाँ न्यायमूर्तिगण
के बारे में हम बहुत आतुर हैं, उनके उद्बोधन सुने